चालू चीनी मिलों की संख्या है 10। अब थोड़ा चुनाव 2020 में हुआ, अब जो है विधानसभा चुनाव 2025 में होगा, तो 2025 यानी 2026 से पहले 2025 में आंकड़े बदलेंगे। तब तक जितनी भी एग्जाम होंगे 2025 तक, उनसे इस आंकड़ों से क्वेश्चन आएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम ये 17वां था। कुल सीटें 243 है, जो पहले भी बताई गई है। अधिसूचना जारी हुई 25 सितंबर 2020। चुनाव के चरण 3 चरणों में चुनाव हुए थे। पहला चरण 16 जिलों का 71 सीटों के लिए 28 अक्टूबर 2022। दूसरा चरण 17 जिलों का 3 नवंबर 2020 और तीसरा चरण 5 जिलों का 7 नवंबर 2020। तो अब ये इस तरह का क्वेश्चन आमतौर पे नहीं आता है। तो क्वेश्चन आएगा कि चुनाव कब प्रारंभ हुआ, पहला चरण कब प्रारंभ हुआ। तो थोड़ा इस तरह से ध्यान में रखिएगा। जब आप बार बार 2-4 बार सुन लेंगे तो खुद ही याद हो जाएगा। कुल मतदाता 7,29,27,396 और कुल मतदान 4,09,74,708। पुरुष मतदाता 3,79,12,127। महिला मतदाता 3,39,07,979। सर्विस मतदाता 1,07,000। थर्ड जेंडर मतदाता 2344। मतदान केंद्र है आपको 1,06,526। नोटा वाले जो किसी को नहीं दिया, नोटा पे लगाया 7,06,252। अब ये मतगणना हुआ 10 नवंबर 2020। अक्टूबर में चुनाव हुए थे और 10 नवंबर में मतगणना हुआ। सरकार का गठन 15 सदस्य 16 नवंबर 2020। ये याद करिएगा, सरकार का गठन कब हुआ? 16 नवंबर। मतगणना हुई 10 नवंबर। सरकार का गठन 16 नवंबर 2020। 17वीं विधानसभा का विधानमंडल सत्र 23 से 27 नवंबर 2020। महिला विधायकों की संख्या 26। ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। अनुसूचित जाति के विधायकों की संख्या, आरक्षित सीट कितनी है पहले बताया है 38। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें 2। सर्वाधिक मतों से जीत किसका हुआ? महबूब आलम साहब का। न्यूनतम मतों से जीत कृष्ण मुरारी शरण। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी बिहार HR श्रीवास्तव। 17वीं बिहार विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर चुने गए जीतन राम मांझी। 17वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए विजय कुमार सिन्हा। नोटा का बटन दबाने वाले मतदाताओं की संख्या 7 लाख लगभग। बिहार चुनाव में सबसे बड़ी जीत बलरामपुर सीट पर दर्ज की गई, जहां CPI माले के उम्मीदवार महबूब आलम ने VIP के वरुण कुमार झा को 53,557 वोटों से हराया। CPI माले के महबूब आलम बलरामपुर सीट से। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, बलरामपुर सीट। आइए, बिहार चुनाव में सबसे छोटी मार्जिन से जीत हिलसा सीट पर, सबसे छोटा मार्जिन से हिलसा से दर्ज की गई, जहां जदयू के कृष्ण मुरारी शरण ने राजद के शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोटों से हराया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण मुरारी शरण ने जदयू के राजद के शक्ति सिंह यादव को हराया हिलसा से। ठीक है। प्लूरल्स पार्टी की पुष्पम प्रिया बिस्फी और बांकीपुर सीट से चुनाव हार गई। पुष्पम प्रिया 2 जगह, बिस्फी और बांकीपुर से। VIP के प्रमुख मुकेश साहनी सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव हार गए। 17वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना कब जारी हुआ? 25 सितंबर 2020। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 25 अक्टूबर 16 जिले 17
ये आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। उसके बाद 3 नवंबर में 17 जिले 94 सीटों के लिए तथा 7 नवंबर 2020 को 5 जिले 78 सीटों के लिए। 3 चरण में हुए चुनाव के परिणाम 10 नवंबर 2020 को घोषित हुआ। इस कुल 7 करोड़ 18 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। ये लगभग में है। 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत हासिल किया। एनडीए को कुल 125 सीटें प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन एमजीबी को 110 सीटें तथा अन्य को 8 सीटें। ठीक है। 16 नवंबर 2020 को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने 7वीं बार शपथ ली। 7वीं बार। उनके साथ 14 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की, जिनमें 5 जनता दल यू से और 7 भाजपा से, 1 एचएम से तथा 1 वीआईपी से शामिल है। भाजपा से कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद तथा बेतिया से निर्वाचित विधायक रेणु देवी ने उप मंत्री के रूप में शपथ ली। ये विधायक तारकिशोर प्रसाद 2 उप मुख्यमंत्री थे और रेणु देवी। इस चुनाव में 3733 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें 370 महिलाएं थी। चुनाव में 59.39%